नमस्कार मित्रों। तो आइए, आज आपकी सेवा में मैं फिर उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वृषभ लगन की, और वृषभ लगन में भी सूर्य पे चर्चा करेंगे। सूर्य यदि आपके 12 घरों में कहीं भी बैठा हो, अलग अलग घरों में, पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, या 5वें से 12वें घरों तक, वो क्या परिणाम देता है, उसके कैसा फल हो जाता है, उसका मनुष्य का अर्थात जातक का स्वभाव कैसा बना देता है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। आज यहाँ मैंने 2 नंबर लिखा है और वृषभ लिखा, अर्थात वृषभ राशि, अर्थात वृषभ लग्न। पहला घर है तो लग्न नहीं हुआ। और यहाँ सूर्य लिखा है, तो आगे भी सूर्य की ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले घर से शुरू करते हैं। तो चौथे घर का स्वामी हो जाता है सूर्य आपका, वृषभ लगन वालों, सुख स्थान का मालिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर लिखी जिसका मालिक है सिंह राशि का सूर्य। तो यदि चौथे घर का स्वामी पहले घर में गया तो क्या फल देगा? जातक का स्वभाव थोड़ा तेज मिजाज, थोड़ा क्यों, ढंग का तेज मिजाज रहेगा, स्वाभिमानी पवित्र बना देता है। मनुष्य के अंदर अपनी आत्मसम्मान हर जगह पाने की इच्छा बढ़ जाती है। सुखों में वृद्धि तो करता है, सुख स्थान का स्वामी यहाँ गया, सुखों में वृद्धि करता है। आपको कोई चीज सरलता से मिल जाती है, सुख से आपको कोई चीज प्राप्त हो जाती है, अर्थात कुल देख अच्छा फल देता है। पहले घर में थोड़ा सा, पहले घर में प्लेनेट जो बैठते हैं उनका एक समस्या है, चंद्रमा और केतु को छोड़ के बाकी जितने भी प्लेनेट बैठते हैं, या थोड़ा गुरु भी कह लीजिए, वो भी बख्श देता है। बाकी प्लेनेट जितने लग्न में बैठ जाते हैं वो थोड़ा सर पे बाल देखना पसंद नहीं करते। अब वो अलग अलग नक्षत्रों में बैठते तो एकदम गायब कर देते, थोड़ा कम में बैठते तो थोड़ा रह जाता है, लेकिन सर पे बाल देखना कम पसंद करते हैं। चंद्रमा, केतु और गुरु को भी आप शामिल कर सकते हैं कि वो चल जाते हैं। बाकी जितने प्लेनेट है वो लग्न में बैठते हैं तो सर पे बाल की समस्या खड़ी कर देते हैं। तो अगर इसमें चंद्रमा वगैरह की दृष्टि है, यहाँ बैठ गया चंद्रमा देख रहा है तो बात अलग है, नहीं वो कमी ला ही देते हैं और बाकी कोई समस्या नहीं, बाकी सब अच्छे ही अच्छा देते हैं। मनुष्य आत्मसम्मान, मान सम्मान हर जगह चाहता भी है और मिलता भी है। आइए, यहाँ बैठता है 2 नंबर में, तो धन स्थान है, कुटुंब स्थान, तो वाणी स्थान भी है, तो थोड़ी वाणी में तेजी रहेगी, तीक्ष्ण वाणी भी हो सकती है, तेजस भी हो सकती है। वो अलग अलग ग्रह यहाँ पे कौन से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनका अलग परिणाम अलग हो जाता है, लेकिन वाणी तेज हो जाती है। धन मिलता रहता है, सुख वैभव प्राप्त होता रहता है इसमें, और मतलब यहाँ भी अच्छा फल देता है। कुल लेते के बाद जनरली सूर्य 1-2 घरों को छोड़ दिया जाए तो वृषभ लगन में भी अच्छा ही फल देता है। कारण क्या, वो सुख स्थान का मालिक हो जाता है। लग्नेश का मित्र नहीं, लेकिन सुकेश तो है, और केंद्र स्थान का स्वामी और विशेष बात है, तो क्रूर के केंद्र स्थान में बलि हो जाता है। तो तीसरे स्थान में यहाँ बैठेगा तो पराक्रम कराएगा। तो पराक्रम का तात्पर्य आजकल संघर्ष है। पराक्रम का मतलब आज लोग कुछ अलग निकाल रहे हैं। हाँ, मिलिट्री में है तो पराक्रम जरूर होता है, लेकिन यहाँ संघर्ष कराएगा। जल तत्व राशि मित्र राशि है उसकी, लेकिन जल तत्व राशि में प्रसन्न नहीं रहता सूर्य, तो यहाँ थोड़ा भाइयों को कष्ट वगैरह दे सकता है। और कई बार आपकी यात्राओं में छोटी मोटी अवरोध पैदा कर सकता है। बाकी कुछ विशेष मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, कहने का मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं, लेकिन वो जो 2 जगहों पे यहाँ पे जो सुख की प्राप्ति होती है वो उसमें थोड़ी बाधा रहेगी। यहाँ बैठ गया तो कोई बात ही नहीं, कोई भी प्लेनेट अपने घर में बैठा तो खराब होता नहीं, स्वयं के बैठा है तो यहाँ उच्च कोटि का राजयोग देगा, और दशा अंतर्दशा जब भी इसकी आएगी तो वो मनुष्य को उस कार्यकाल में ऊंचाइयां प्राप्त कराएगा। अब ये यहाँ बैठा,
कन्या राशि है बुध के घर में। और हाँ, एक बात और बोलता चलो, कई बार ज्योतिषाचार्य बोलते नहीं है, या वीडियो छोटा बड़ा हो जाता है, कई बार हमको भी उलझन होती है। अब बात अपनी कहना है तो कुछ तो बोलेगा आदमी, नहीं बोलेगा तो फिर तो कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। और लोगों को आजकल टिकटॉक की आदत पड़ गई, जरा सा वीडियो बड़ा हो गया तो बोले पता नहीं क्या लिखा है, क्या बोला है इन्होंने। अरे भाई, थोड़ा तो सुनो, किसी को ज्ञान लेना है तो आइए। तो अभी आपको फटाफट बोलेंगे तो लास्ट में आपके भी समझ में नहीं आएगी सूर्य के बारे में मैंने कहा ही क्या, जबकि मैं अपनी तरफ से जल्दी में ही हूँ। आइए, तो यहाँ पे बैठेगा जब सूर्य, तो ये केंद्र का स्वामी हो कि त्रिकोण में गया, पहली बात। हाँ, जो मैं कहना चाहता था, देखिए जो प्लेनेट जहां भी जाता है, आप हमेशा उसका ध्यान रखिए इस बात का कि उसका मालिक कहाँ गया। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इन सब का तो बताया, मैं यही से शुरू करते हैं। ये केंद्र का स्वामियों के त्रिकोण में गया, बहुत अच्छा हुआ। कन्या राशि में गया, ये भी अच्छी बात है, बुध उसका मित्र है सूर्य का। मगर ये देखने वाली बात यह है कि इसका मालिक जो बुध है वो कहाँ चला गया। अगर वो इधर चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो इसका जो सूर्य यहाँ आएगा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सभी ग्रहों के साथ लागू होगा। इस पे लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर अच्छी जगह चला गया तो 100 रुपये मिलने वाला तो 100 ही मिलेगा। बुध अगर कहीं गलत जगह चला गया तो 35% कटौती हो जाएगी, 65 ही मिलेगा, इतना हो जाएगा। ये बुरा परिणाम नहीं देगा, मगर इसका मालिक कहाँ गया वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए, छठे घर में गया या तुला राशि में, नीच का हो जाता है। अब सुख स्थान का स्वामी छठे जाना कोई अच्छी बात नहीं, माता के सुखों में जरूर कमी करता है। तो सुख माता का कई किस्म का होता है, ऐसा नहीं कि आपकी माता नहीं रहेंगी या कोई कारण, पढ़ाई लिखाई से आप दूर हो गए, उसके बाद आप नौकरी मिल गई, आप तब दूर हो गए, बचपन में किसी और कारण से, तमाम समस्याएं होती। तो माता के सुखों में कमी करेगा और आपके भी सुखों में कमी करेगा। बाकी कुछ ऐसा विशेष उलझन नहीं। यहाँ जाके नीच का हुआ है छठा, सूर्य अच्छा ही होता है, लोगों को भारी पड़ता है, क्योंकि नीच का होने के बाद कोई अपना प्रताप ताप थोड़ी खो देता है सूर्य। हाँ, उसके परिणाम में प्रभाव आ जाता है, तो कुछ विशेष डरने वाली बात यहाँ भी नहीं। आइए, यहाँ जरूर कष्ट दिखे, जल तत्व राशि, साफ बताई दे रहा हूं। सप्तम का सूर्य वैसे भी कमजोर अवस्था में होता है, मगर कमजोर का तात्पर्य है कि सूर्य अस्त होने की अवस्था आ जाती है। यहाँ पे सूर्य उदय होता है और यहाँ अस्त, तो ये पत्नी का स्थान, जल तत्व राशि। अब उसमें बैठेगा तो दोनों को मूड मिजाज जरा मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी दोनों आपस में मित्र राशियां हैं तो ठीक है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। लेकिन अहंकार का टकराव यहाँ होगा ही होगा आपस में, उसको आपको मैनेज करना है। वो पत्नी नहीं मैनेज करी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके घर में गया तो जरूर, तो भी स्वाभिमानी या अहंकारी होगी, आपको देख रहा है तो आप भी बाज नहीं आएंगे। तो अहम का टकराव जिसको कहते हैं ना, वो जरूर होता है। बाकी कोई तकलीफ नहीं, बाकी सुख साधन सब मिल जाएंगे, व्यापार वगैरह भी देगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। लेकिन ये तकलीफ तो है ना, फैमिली में उलझने बनी रहे, फैमिली में सुख सुविधा से ना चले, तो अहम का टकराव अच्छी बात होती नहीं, कुलनीतिक बात। अब सूर्य यहां आ जाए तो अष्टम में, तो अष्टम में सुख स्थान का स्वामी आना बिल्कुल बुरी बात है। इन जगहों से अपेक्षा यहाँ खड़ा क्या है कि सूरज ये अंधकार की जगह, छठे आठवें बारहवें को बोलते हैं, लेकिन वो आठवां स्थान थोड़ा ज्यादा लोग कम पकड़ते हैं। कुछ और चीजों के लिए ग्रेट है आठवां स्थान, गुप्त विद्या वगैरह देता है, जैसे वो गुप्तचर विभाग है, या वो जो शोध करते हैं पुरानी चीजों का, क्या बोलते हैं उनको, अरे विशेषज्ञ होते हैं ना, जो खुदी हुई चीजों वगैरह के, अभी देखे शब्द ही नहीं आ रहा मुझसे, कई बार हो जाता है, समझ गया हो गया। अनुसंधान जो करते हैं वो जमीनों के नीचे वगैरह की चीजों का, अरे एग्री, अब चलिए जाने दिए, आप समझ गए हूं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उनके लिए ठीक है,
मगर आपके लिए ठीक नहीं। सुख स्थान का स्वामी यहाँ जाना सुखों में कमी करता है, उदासीन बनाता है मनुष्य को, तो यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। आइए यहाँ, अब मकर राशि में भी आ गया, तो मकर राशि भी उदासीन है, तो ये भाग में कमजोरी लाएगा। यहाँ बैठेगा सूर्य तो कमजोरी लाएगा, लेकिन भाग्य समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि शनि में उदासीन प्लेनेट है। तो शनि में भी मकर राशि उसकी, जिसमें शनि खुद ही खुश नहीं रहता मकर राशि में। अब देखिए पृथ्वी तत्व पे आया है, तो ये मकर राशि में है शनि, तो रोक दे दिया पृथ्वी, ये पृथ्वी तत्व तो उदासीन राशि है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जहां धुआं रहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां मन कैसे पीड़ित होता है। नकारात्मकता जब बढ़ जाती है मनुष्य की तो परेशान होता है आदमी। तो यहां पर भी भाग्य में थोड़ी कमी देगा, बेचैनी देगा, जिससे आप परेशान रहेंगे कई बार मन आपका, लेकिन भाग्योदय होगा ऐसा नहीं, लेकिन लेट होगा। अब आइए यहाँ बैठा है सूर्य, यहाँ बढ़िया, क्योंकि शनि की ही मकर दोनों राशियां, मगर यहाँ सुख नहीं प्राप्त करे, यहाँ करेगा, क्योंकि ये वायु तत्व हो गई राशि, और वायु तत्व उसका मित्र है, और शनि भी यहाँ प्रसन्न रहता है। मूल त्रिकोण राशि है शनि, कुंभ राशि में, मकर के अपेक्षा शनि भी कुंभ राशि में ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ से 11वें स्थान पर कोई भी प्लेनेट जाता है नॉर्मली तो बेहतर है, तो यहां भी अच्छा है। अब ये उच्च का होकर 12वें स्थान पे आएगा, तो 12वें स्थान पे उच्च का सूर्य का होना अच्छी बात नहीं। और विदेश यात्रा वगैरह के लिए ठीक है, और भी प्लानिंग तो सही है, तो लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसको अच्छा नहीं माना जाए, क्योंकि ये खर्चे का घर है, ये बेइज्जती का भी घर। लोग खर्चा विदेश यहाँ तो बहुत पकड़ते हैं, रिस्पेक्ट में कमी का भी घर यही। तो कई बार क्या है कि उच्च की कमी ला देता है। आपको आज एक बात और बताता है, चलो क्या हर वीडियो में अलग अलग देखिए, उच्च का प्लेनेट उच्च का राजयोग देता है तो उच्च की बेइज्जती भी कराता है। तो उच्च का प्लेनेट तो जब उच्च का सुख देगा तो उच्च की दुख भी देता। वो कॉम्बिनेशन के ऊपर है, कुंडली के कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा कहाँ देख रहा है। तो यहाँ पर बाकी यही एक समस्या देगा, बाकी तो अभिमानी भी बना देगा। तो कुल लेते कि बाकी घरों की अपेक्षा थोड़ा कमजोर, उच्च का जरूर दिख रहा है, मगर वो थोड़ी कमजोर अवस्था इसकी यहाँ उच्च की रहेगी, क्योंकि वो जो गुण है ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी तो दुर्गुण में बदल जाते हैं। क्रोध अच्छी बात है, स्वाभिमान अच्छी बात है, तो क्रोध आपके नियंत्रण में है तो अच्छी बात है, आपके नियंत्रण के बाहर चला गया तो गड़बड़। स्वाभिमान अच्छी बात है, कई बार स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है, जानकारी नहीं मिलती, तो वो उच्च के सूर्य की वजह से। तो आइए मिलते हैं किसी और लग्न में, बात करें किसी और के लिए। और हाँ, यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल मिलता है, हमें जानकारी मिलती है कि हम सही दिशा में है या नहीं, ज्ञान हमारा सही दिशा में है नहीं। और ये बातें आप ही लोग बताते हैं, जो लोग देखते हैं उनके लाइक करने से, उनके सब्सक्राइब करने से हम लोगों को थोड़ा अच्छा फील होता है, उसी से अनुभव प्राप्त, अनुभव तो क्या अच्छी फीलिंग आती कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।